हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है द्विघात समीकरण का लेक्चर नंबर 14, जिसमें अपन देखने वाले हैं द्विघात व्यंजक का चिन्ह और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आईआईटी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, और आपको अगर मैथ्स में कोई दिक्कत आ रही है हिंदी इंग्लिश की वजह से, या कैसे भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि ज़्यादातर कोर्सेज आपको इंग्लिश में मिल रहे होंगे, तो हो सकता है आपको कुछ दिक्कत आ रही हो जैसे मेरी तरह, तो आप इन वीडियोस को ध्यान से देखिए, सब आपकी दिक्कत दूर हो सकती हैं। और ऐसा लग रहा है तो आप एक काम करिए, एक टॉपिक की वीडियोस को देखिए तो आपको पता चल जाएगा कैसे वीडियोस हैं। और दूसरी बात, यदि आप 8, 9, 10th के स्टूडेंट हैं तो देखो ये वीडियोस आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। रीजन है कि इसके हर क्वेश्चन का कैटेगरी और लेवल है, तो दैट आप समझ पाएं कि ये किस लेवल का क्वेश्चन है और मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वो नहीं करने चाहिए आपको, या एडवांस कैटेगरी के, या फिर जैसे आप कोई कंसेप्ट होता है तो आपको नहीं पता ना कौन सा याद करना है कौन सा नहीं करना, तो यहाँ क्लियरली मेंशन है कि इसको याद करना है, इसको समझना है, तो वो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी समझने में। क्लियर है? अब देखिए, 0 to IIT हीरो अपन बिल्कुल बेसिक से IIT लेवल तक जाते हैं, और हर लेक्चर के साथ आपको DPP मिलता है। उसमें कोई डाउट हो या लेक्चर में कोई डाउट रहा हो तो उसके लिए फ्री क्लास रहती है कितने बजे? 6:15 बजे। और IIT में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको डील करने के लिए अपन स्पेशल ट्रिक देख रहे हैं यहाँ पे, वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका कि कैसे सोचा जाए। क्लियर है क्या? चलो शुरू करते हैं। तो शुरू पहला द्विघात व्यंजक, ये द्विघात व्यंजक था, इसका क्या चिन्ह मतलब ये प्लस का है या माइनस का। तो देखिए अपन ने ग्राफ्स बनाए थे, फिर से बना लेते हैं। पहले एक ग्राफ ऐसा बनाया था क्या कभी कि ये एक्स एक्सिस है, तो एक ग्राफ अपने ऐसा बनाया था कि ये इसकी रूट्स अल्फा और बीटा आए थे, ये एक्स एक्सिस था। तो अब अगर कोई आपको पूछे कि, और अपन ने एक एग्जाम्पल भी समझा था, अगर आपको ध्यान से देखा हो आपने तो एग्जाम्पल समझा था लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में जाके देखो, वहां पे मैंने कुछ वैल्यूज निकालना सिखाए थे। जैसे अब मानो अगर मानो ये ग्राफ है, अगर मैं आपको पूछूं यहाँ पे, जैसे मान लो x का वैल्यू यहाँ है तो इसके बाद y का वैल्यू कहाँ आएगा? ये। तो अगर x का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो y का वैल्यू कैसा आ रहा है? प्लस का। जैसे एक बार फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं अपन, fx बराबर अपना x² - 3x + 2 था। तो देखिए इसका ग्राफ अपन ने ऐसे बनाया था, ये 1 था, इसका रूट ये 2 था। जैसे f ऑफ, अगर मैं बोलूँ 3 का वैल्यू चाहिए, मुझे 3 पे वैल्यू चाहिए, तो 3 पे वैल्यू देखो ऐसे दिख रहा है ना, 3 पे वैल्यू कहाँ आएगा? ये आएगा। और 3 का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, f ऑफ 3 का वैल्यू निकालिए, तो 3 डालिए, 9 - 9, तो ये 2 आ जाएगा। देखो 3 पे जब x का मान 3 है तब मुझे पता चल रहा था कि इसका वैल्यू कैसा आएगा? प्लस का आएगा। क्यों पता चल रहा था? देखो ना भाई, 2 पे ही 0 था, उसके आगे इधर कितने पे ही मान निकालो, 2 के आगे ये प्लस का आएगा। क्यों प्लस का आएगा? क्योंकि 1 निकाल के देख लो, और भाई दिख रहा है ना ग्राफ। अगर ग्राफ x अक्ष के ऊपर होता है तो वहां पे y के मान धनात्मक होते हैं। जैसे 4 पे वैल्यू निकालो, 5 पे वैल्यू, कितना ही आगे आप कितना ही वैल्यू निकाल लीजिए, सब प्लस आएंगे। 4 पे वैल्यू मुझे पहले ही पता है प्लस का आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 4 यहाँ है, तो 4 पे ग्राफ पर वैल्यू देखना आता है क्या? x का मान जब अपन रखते हैं तो ये जो वैल्यू आता है ये किसका मान आता है? y का मान। ऐसे जैसे f ऑफ 1.5 या 3/2 पे मान कैसा आएगा बताओ? 3/2 इन दोनों के बीच में है क्या? यहाँ गई, तो इस पे मान कैसा आएगा बताओ? माइनस का आएगा। क्यों आएगा माइनस का? और ये दिख रहा है ना, जब x का मान अपन 3/2 लेंगे, भाई x का मान 3/2 ही आएगा ना, बीच में ही तो आएगा। ये x का मान 1 है, ये x का मान 2 है, तो 3/2, अरे 1.5 कहाँ आएगा? यही तो आएगा, तो ये माइनस का आएगा। तो 3/2 पे मान निकाल के देख लीजिए, 3/2 पे आना चाहिए माइनस का, और निकाल के भी देखते हैं अपन। चलो तो 3/2 डालो, तो ये 9/4 - 3 × 3/2 + 2, 4 को लघुत्तम लेंगे तो ये आएगा 9 - 18 + 8, तो 9 8 17 माइनस का 1/4। देखो माइनस का आ गया, तो बिल्कुल। और ऐसे ही यहाँ पे मान निकालें तो 1 के इधर, जैसे 0 पे मान निकाला, 0 पे मान कैसा आएगा? प्लस का। क्यों? देखो ये x एक्सिस के ऊपर है ना ग्राफ,
ग्राफ अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वहाँ पे मान कैसे आते हैं, प्लस के। जैसे एफ ऑफ 0 निकाल के देखो आप, एफ ऑफ 0 का मान कितना आएगा, 0 रखो 2, तो ये कैसा मान आ रहा है, प्लस का। अगर -1 निकालोगे तो वो भी प्लस का आएगा। तो कुल मिला के अगर ग्राफ ऊपर होता है तो वहाँ पे मान किसका आता है, पॉजिटिव आता है। अगर ग्राफ नीचे होता है तो वहाँ मान कैसा आता है, उसका नेगेटिव आता है। ये बात तो अपन ने पहले देख चुके थे, तो आराम से देख सकते हैं क्या इसको। तो ये तो हो गया, अगर ग्राफ ऊपर है तो वहां पे मान प्लस का आएगा, ग्राफ नीचे है एक्स एक्स के, वहां पे नेगेटिव आएगा। तो देखिए ये जो ग्राफ अपन देखे हैं इसमें ये यहां पे इसका मान कैसा आएगा, प्लस का आएगा, और इधर कैसा आएगा, प्लस का आएगा, और इधर कैसा है, नेगेटिव। आजकल तो भाई नेगेटिव को ज्यादा अच्छा मान रहे हैं कि पॉजिटिव को लोग, तो चीजें थोड़ी अलग है। बाकी देखो ध्यान से, ये इधर मान इसके प्लस का आएंगे, इधर इसके माइनस का आएंगे। अब ये भी बात अपन ने की थी कि अपन इसको y लिखते लिखते एफ एक्स भी लिख सकते हैं क्या। मतलब अगर इसको मैं ये बोलूं कि एफ एक्स बराबर, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे को जैसे मन करेगा वैसे लिख सकते हैं ना। ये दोनों सेम ही चीज है, y बराबर लिखो या एफ एक्स बराबर लिखो, दोनों सेम ही चीज है। अब देखो ध्यान से देखिए, अगर एफ एक्स की बात करूं मैं, अगर मैं एफ एक्स की बात करूं इस ग्राफ के लिए, तो एफ एक्स का मान पॉजिटिव, चलो नेगेटिव है, एफ एक्स का मान नेगेटिव है, मतलब ऋणात्मक आ रहा है जब एक्स का मान अल्फा और बीटा के बीच में। फिर देखो अल्फा छोटा है बीटा बड़ा, अल्फा बीटा क्या है, अरे इसके मूल है। तो जब एफ एक्स नेगेटिव कहाँ होगा, जब एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, अल्फा से बीटा। अगर एक्स का मान अल्फा से बीटा के बीच में लोगे तो इसका मान क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा इसका, एफ एक्स का, क्योंकि दिख रहा है ना ये नीचे आएगा एक्स, और ऐसे ही एफ एक्स पॉजिटिव कब आएगा, पॉजिटिव कहाँ कहाँ है भाई, या तो इस अल्फा के इधर, या तो बीटा के आगे, या तो अल्फा से पहले या तो बीटा के आगे। तो बताओ ये पॉजिटिव है, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी। ये बात क्लियर हुई क्या। ऐसे मैं बोलूँ एफ एक्स 0 कहाँ है, एफ एक्स का मान 0 कहाँ हो रहा है, तो वो तो इन दो पॉइंट्स पे हो रहा है ना, मूल्स पे। देखो यहाँ पे 0 है ना, तो ये एक्स बराबर अल्फा और बीटा। कुछ समझ में आया। तो वो ग्राफ जो लास्ट में बनाया था ना वैल्यू वाला, उसको ध्यान से देखो, उसके बाद यहाँ पे आओ तो अपने आप दिख जाएगा। और बाकी बात सुनने की है तो क्या है कि ध्यान से देखियो, अरे एफ एक्स का मान बोलो या वाई, एक ही बात है ना, वाई बोलो या एफ एक्स एक ही बात है ना, गलत ऐसे वो तो नहीं हो रहा, वाई और एफ एक्स एक ही बात है। तो अगर ग्राफ एक्स अक्ष के ऊपर है तो एफ एक्स का मान धनात्मक या वाई का मान धनात्मक, और नीचे है तो ऋणात्मक होता है। ये बात तो क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो ये ग्राफ है, इसके बारे में ये कंप्लीट डिटेल है। अब एक ग्राफ और बनाते हैं अपन, एक ग्राफ और बनाते हैं। ये नीचे वाला ग्राफ बनाते तो इसके बारे में तुम क्या बोलते, ये अल्फा है ये बीटा है, तो ये कहाँ प्लस है, ये देखो कहाँ कहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस का है क्या, यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे प्लस का, यहाँ माइनस, नीचे आ गया ना तो माइनस। तो एफ एक्स प्लस कहाँ पे, एफ एक्स से पॉजिटिव कहाँ कहाँ है बताओ, जब एक्स बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा है। और एफ एक्स नेगेटिव कहाँ है, नेगेटिव कहाँ, अल्फा के पहले या बीटा के आगे, तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी। और एफ एक्स 0 कहाँ है, एफ एक्स का मान 0 कहाँ हो रहा है, एक्स बराबर अल्फा और बीटा पे। ये तो बातें क्लियर हो रही है, ये तो बहुत छोटी सी बातें हैं, क्लियर हो रही है। अब इनकी हेल्प से अपन एक चीज बहुत अच्छे से कर सकते हैं, एक चीज बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी था ना द्विघात वाला एसएमई का, उसका आंसर अपन बड़ी जल्दी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो अगर एक का मान धनात्मक है ना, ये एक का मान धनात्मक वाला है ना ग्राफ, और ये एक का मान कौन सा है, ऋणात्मक वाला। अगर एक का मान धनात्मक है तो द्विघात एसएमई का नीचे कहाँ रहेगी, जब x बिलोंग्स टू हो अल्फा से बीटा, और प्लस कहाँ रहेगा, इसके इधर या इसके इधर। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या बात। और ये वाला भी ठीक है क्या, इसको भी याद रख सकते हैं, बाकी याद रखने की उसकी जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से। तो ये कोई भी चीजें याद नहीं रखना, बस देख लो कि हाँ प्लस ये है माइनस ये। इसके बाद अगर अपन देखें तो एक ग्राफ ऐसा था, दूसरा ग्राफ ऐसा भी था क्या, दूसरा क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा भी था क्या, ये था। तो इसमें तो देखो, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो सब जगह प्लस ही है क्या,
यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, सब जगह प्लस ही है, बस एक जगह जीरो है जहाँ पे अल्फा बीटा है। तो एफ एक्स से पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव है कब, जब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी माइनस अल्फा, मतलब वो रूट जो है वो अल्फा बोल दिया, अल्फा बराबर बीटा है तो अल्फा ही बोल देते हैं। और एफ एक्स बराबर जीरो है कहाँ पे, जब x का मान क्या है, अल्फा है। ये बात तो क्लियर हो सकती है कैसे भाई, इसका मान तो हमेशा ही प्लस ही है, बस एक बिंदु पे क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, नेगेटिव तो ये जा ही नहीं रहा। ऐसे ही अगर ये वाला ग्राफ बनाए होते तो अपन, तो ये तो क्या है, ये एफ एक्स का ग्राफ, ये तो सब जगह ही प्लस है क्या, ये तो सब जगह ही क्या है, प्लस है। तो ये तो एक्स एक्सिस है तो सब जगह ही प्लस है, मतलब एफ एक्स से ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो कहाँ पे होगा, एक्स से बिलोंग्स टू आर, आर बोल सकते हैं क्या इसको, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में ये तो क्या आएगा, प्लस का ही आएगा। ऐसे ही अपन अब देखते हैं इधर वाले का ग्राफ, इधर वाले का ए लेस देन जीरो वाले का, तो इसका भी ऐसा ग्राफ आता, उसको अपन ये बोल सकते हैं एफ एक्स से लेस देन और इक्वल टू जीरो, जीरो या जीरो से छोटा कहाँ, सब जगह ही क्या, तो इसलिए ये आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। या फिर एक ऐसे वाला ग्राफ आ जाता तो उसको क्या बोल देते हैं, एफ एक्स से लेस देन जीरो कहाँ, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स के सभी मान से, एक्स के सभी मानों पे ये तो जीरो से नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है ना भाई, ये नेगेटिव नेगेटिव, और ये नेगेटिव है, बस एक जगह क्या है, जीरो हो रहा है, तो इसलिए इक्वल टू जीरो भी लगा दिया। तो अब ये चीजें अपने को काम कैसे लेनी है, ठीक है सर ये ग्राफ समझ में आते हैं हमें, पर हमें यूज कैसे करना है, यूज करना मेन इंपॉर्टेंट बात है, और याद कैसे रखना है, ऐसे तो है नहीं याद रख लोगे तुम, तो ये चीजें तो है, ठीक है समझ लिया अपन ने। अब अपन आते हैं यार इसका यूज कैसे करना है, तो यूज करने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो थोड़ा सा अच्छा सोचिएगा। चलो इसके जो ये बातें तो अपने को जनरल बातें तो सब देख लिए, अब अपन आते हैं कि इनको याद कैसे करना और यूज कैसे करना है उस पर। तो देखिए मुझे ये बताइए, तुम मुझे ये बताओ कि इसका मान ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो, और इसका क्या मतलब है, ऐसा कौन सा ग्राफ आया था जिसमें इसका मान पॉजिटिव रह रहा था सभी x, ये जानते हैं ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल x बिलोंग्स, मतलब इसका मान हमेशा धनात्मक, देखो इसका मतलब क्या है, ये ग्रेटर देन जीरो और यहां लिख दिया एक फॉर ऑल x बिलोंग्स, मतलब x के सभी मानों के लिए ये धनात्मक रहे, x के सभी मानों के लिए ये कैसा रहे, देखो जीरो से बड़ा धनात्मक ही होता ना, तो धनात्मक रहे। तो ऐसा कहां होता है, ऐसा एक ही ग्राफ में देखने को मिला था आपको, ऐसा कौन से ग्राफ में देखने को मिला था, ऐसा इसमें ही क्या, और इस ग्राफ की खास बात क्या थी, इस ग्राफ के लिए खास बात क्या है कि इसका a प्लस का एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और d इसका क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो, क्या इसका d होना चाहिए था लेस देन जीरो। क्यों होना चाहिए था ऐसा लेस देन जीरो, भाई देखो इसके रूट्स ही नहीं आ रहे ना, और ये तो बहुत बार बना चुके, इसके रूट्स कैसे नहीं आ, इसके रूट्स कैसे, वास्तव में ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, तो मतलब इसके रूट्स कैसे आ रहे हैं, काल्पनिक आ रहे हैं, इसलिए डी ए पॉजिटिव और डी लेस देन जीरो, ए पॉजिटिव और डी लेस देन जीरो, देखो ये रहा। तो याद क्या रखना है, अगर आपको ये दे दे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, तो आप क्या लिखोगे, एक पॉजिटिव और डी नेगेटिव, और ये चीज इस द्विघात समीकरण की ऐसी चीज है जो बाकी टॉपिक्स में बहुत बार यूज होगी, क्लियर है क्या। तो अब दूसरा देखते हैं कि ये हमेशा, देखो इसको देखते हैं पहले, ऐसा कब हो सकता है जब ये हमेशा नेगेटिव रह जाए, हमेशा ही ऋणात्मक रहे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये ऐसा कब होता है, ऐसा एक ग्राफ मिला था अपने को, ये अपना जैसे एक्स एक्सिस था, तो ऐसा एक ग्राफ था क्या, इस ग्राफ की क्या खास बात थी, ए लेस देन जीरो और डी भी लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो, क्यों डी लेस देन जीरो क्यों, अरे भाई इसके भी काल्पनिक मूल है, इसके भी काल्पनिक मूल है, तो डी लेस देन जीरो आना चाहिए था, तो ए नेगेटिव और डी भी नेगेटिव, ये दो चीजें बहुत अच्छे से यहां तक समझ में आया। अब देखो एक चीज बताता हूं मैं, इन दोनों में ही क्या था कि डी का मान ऋणात्मक था, कि
सेम ही साइन का कब रहेगा, इसका साइन एक जैसा कब रहेगा, जब डी ऋणात्मक रहेगा। इसमें भी डी ऋणात्मक था देखो, तो डी का मान कैसा रहना चाहिए, ऋणात्मक। क्यों क्यों क्योंकि ग्राफ अगर डी ऋणात्मक है तभी वो या तो ऊपर ही ऊपर रहेगा या तो नीचे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात बोल दी, अगर डी ऋणात्मक है तो ग्राफ या तो देखो ऊपर ही ऊपर रहेगा या तो नीचे ही नीचे। ये बात तो नोट करके लिख लो, नोट क्या, यदि डी लेस देन जीरो, बहुत सुंदर बात आ गई, डी लेस देन जीरो है तो या तो ग्राफ ऊपर ही ऊपर या फिर नीचे ही नीचे, या फिर नीचे ही नीचे। किसके ऊपर ही ऊपर, किसके नीचे ही नीचे? सर क्या बात कर रहे हो सर? अरे भाई एक्स एक्सिस के अगर डी का मान ऋणात्मक है ना, तो या तो ग्राफ ऊपर ही ऊपर रहेगा या तो ग्राफ नीचे ही नीचे रहेगा, या तो कंप्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर या तो कंप्लीटली एक्स एक्सिस के नीचे। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान देख लो, अगर डी का मान ऋणात्मक है तो ग्राफ या तो ऊपर ही ऊपर या तो नीचे ही नीचे। अब कई बार ऐसा बोल देगा वो कि इस द्विघात समीकरण के काल्पनिक मूल हैं, तो काल्पनिक मूल नाम दिखते ही ग्राफ के बारे में क्या सोचेंगे कि या तो ग्राफ ऊपर ही ऊपर बना होगा या तो ग्राफ नीचे, या तो ऐसा ग्राफ या तो ऐसा ग्राफ। मतलब डी ऋणात्मक दिखते ही अपने को ये दिखना चाहिए कि या तो ये वाला ग्राफ रहा होगा या तो ये वाला ग्राफ। मतलब या तो ये दो केस ले लेना कि या तो ये ग्राफ की बात कर रहा है या तो ये ग्राफ की बात कर रहा है, डी ऋणात्मक दिखते ही। अब डी ऋणात्मक दिखने के कई तरीके हो सकते हैं, या तो वो काल्पनिक मूल बोल दे या तो बोल दे कुछ कुछ कुछ, तो कैसे भी करके दिया जा सकता है, पर अगर ये आ गया तो यही है, यहां तक भी ठीक है। और एक खास बात देखो, जब डी ऋणात्मक है ना तो इसका चिन्ह वही है जो साइन किसका है, एक का। देखो जब डी ऋणात्मक है तो इसका चिन्ह कैसा है, प्लस, तो एक का चिन्ह भी प्लस। और यहां डी ऋणात्मक है तो इसका चिन्ह कैसा है, माइनस का चिन्ह है क्या, तो इसका भी चिन्ह माइनस का है। बाकी ये चीज एग्जैक्ट 100% रट लो, सीधा सीधा रटा होना चाहिए। क्या घोट लो इसको, तो घोट लो, राज का क्यूब कर दो चाहिए इसको, अरे राज का क्यूब कर दो चाहिए, इतनी बार कि बहुत बार ही हो जाएगा, और क्वाड्रेटिक में ही बहुत बार ही हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब देखो एक बात बताता हूं जो आपको याद हो जाएगी। अगर देखो यहां पे इक्वल टू का साइन लगा देना, ये यहां पे क्या बोला, यहां पे इक्वल टू का साइन लगा दे जैसे ऐसे, तो आप क्या करोगे, आप भी डी में इक्वल टू का साइन लगा देना। अगर यहां इक्वल टू का साइन लगाया तो यहां इक्वल टू का साइन, देखो डी पॉजिटिव, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, तो डी नेगेटिव। अगर यहां बाई चांस ये इक्वल टू का साइन लगा देता है तो आप भी यहां लगा दोगे। ये अपन समझ के तो आए हैं, ग्राफ बना के देखा था ना अभी कि ये जीरो या जीरो से बड़ा, जीरो या जीरो से बड़ा, तो फिर दो केस आ जाते हैं क्या, एक तो ये और एक दूसरा केस ये भी आ जाता है, टच करके ऊपर जाना। इसलिए अगर यहां बराबर का चिन्ह भी आ जाए तो यहां डी में बराबर का चिन्ह लगा देना, बाकी कुछ नहीं होगा। और यहां पे देखो, यहां पे बराबर का चिन्ह आए तो यहां पे बराबर का चिन्ह, मतलब ये पहला और तीसरा कोई नींद में भी उठा के पूछे ना तो याद होना चाहिए। और दूसरा और चौथा समझ लो कि अच्छा यहां पे इक्वल टू का चिन्ह आए तो डी का इक्वल टू। बाकी यहां गलती क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द बच्चे, गलती यहां पे क्या करते हैं, यहां पे गलती क्या होता है बच्चों से, ये डी पॉजिटिव लिख देते हैं, पता नहीं क्यों। मतलब यहां पे सब जगह डी का मान देखो कैसा है, ऋणात्मक, तो डी पॉजिटिव लिखने वाली गलती ना करें, ये गलती होती है। और आईआईटी एडवांस है तो क्या गलती कराता है वो, ये जो कंसेप्ट लिखे हैं ये तब लागू होंगे जब ये द्विघात हो। ये कंसेप्ट कब लागू होंगे, जब ये जो समीकरण दी जा रही हो वो कैसी हो, द्विघात हो, और उसमें भी एबीसी कैसे हो, रियल अचर हो, रियल और अचर हो, तभी लागू होते हैं ये कंसेप्ट। अब बात क्या करता है वो, जो आईआईटी वाला क्वेश्चन देता है वो उसको क्या लिख के दे देता है कि ये इक्वेशन है, वो ये कंडीशन नहीं देता, तो ये इक्वेशन तो द्विघात हो भी सकती है और नहीं भी। इसलिए आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, ये आईआईटी एडवांस हो जाएगा।
क्या करना पड़ेगा, a बराबर 0 को भी चेक करना पड़ेगा। ये अगर a का मान 0 हो गया तो ये द्विघात वाले कंसेप्ट कहीं नहीं काम आएंगे, और ये लगाओगे तो आंसर है गलत ही आएगा। तो इसलिए ये नहीं काम करेंगे। तो a बराबर 0 को रख के भी अपने को चेक करना है। क्यों? क्योंकि द्विघात समीकरण तो ये तभी होगा ना जब a नॉट इक्वल टू 0। तो एक केस तो ये लेना पड़ेगा a नॉट इक्वल टू 0, एक केस ये लेना पड़ेगा जब a 0 हो तो क्या होगा, तो वो अपन देखेंगे अभी। बाकी काम की बात, ये रटो, पहला तीसरा अभी रट लिया। दूसरा चौथे में क्या है, यहां इक्वल टू का साइन तो यहां इक्वल टू का साइन, बस खत्म, बात हो गई। तो ये था समझने का। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। a के सभी मान ज्ञात करें जिसके लिए असमीका को x के सभी मान संतुष्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, इस असमीका को x के सभी मान संतुष्ट करते हैं, मतलब a के सभी मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए असमीका को x के सभी मान संतुष्ट करते हैं। मतलब ये x के इसको सभी मान संतुष्ट करते हैं, तो ये यही लिखा हुआ बोल रहा है कि x के सभी मान संतुष्ट करते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, फॉर x बिलोंग्स टू r लिख दूं क्या? ये अरे ये तो हिंदी में लिखा है, गणित में इसका मतलब यही है क्या? गणित में इसका मतलब यही है। तो क्या बोल रहे हैं, असमीका तो है ही, तो ये यही बोलना चाह रहा है क्या कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। मैंने ये बड़े वाले क्यों ले लिए, क्योंकि ABC छोटे वाले तो यूज हुए हैं, इसलिए लेस देन इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू r। यही बोलना चाह रहा है कि अरे इसने हिंदी में बोल दिया, गणित में इसका मतलब यही है क्या? बिल्कुल यही है सर। अगर ये मतलब है तो इसका अपने लिए क्या मतलब है सर, कि ये सर हमेशा ऋणात्मक, मतलब a ऋणात्मक और d ऋणात्मक और इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू 0 तो यहाँ इक्वल टू। इसका गणित में मतलब ये है और इसका अपने लिए मतलब ये है क्या, ये लिखे थे क्या अभी अरे पीछे, ये लेस देन 0 होता तो क्या होता है, अगर यहाँ इक्वल टू a नेगेटिव d नेगेटिव पर इक्वल टू आ गया तो d लेस देन। तो अपने लिए इसका मतलब ये है, अपने लिए इसका मतलब ये है। पर बस ये मतलब है तो इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे a का मान कितना है बोलो, a का मान कितना है, a का मान कितना है, a माइनस 4 लेस देन 0। a का मान यहाँ से a माइनस 4, तो a लेस देन 4, तो ये तो आ गया। बस इसको सॉल्व करना बाकी रहा d। इसका d कैसे निकालोगे, तो ये -2a का, अरे b स्क्वायर माइनस 4ac से ही निकालेंगे ना। पूरा लिखूँ क्या, चलो पूरा लिख देते हैं भाई। तो ये b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 इक्वल टू भी 0। तो b स्क्वायर बोलो, b स्क्वायर का मान बोलो, b स्क्वायर -2a का होल स्क्वायर -4 इंटू a, तो a माइनस 4 इंटू c क्या है 2a माइनस 6 लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करना है अपने को। तो ये 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2a स्क्वायर गुणा करना आता है क्या, माइनस का 8 और माइनस का 6, माइनस का 14a, माइनस का 8 और माइनस का 6 14a और प्लस 24। तो देखिए 4 को तो काट देते हैं, 4 को काट सकते हैं, तो ये a स्क्वायर, तो ये माइनस का a स्क्वायर प्लस का 14a माइनस का 24 लेस देन इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर माइनस से गुणा कर दो, a स्क्वायर माइनस का 14a प्लस का 24 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो गौर से देखिए 12 दूनी, तो इसके गुणनखंड, अब ये द्विघात असमीका है, इसको सोल्व करना सीखे होंगे आप, a माइनस 12 a माइनस 2। तो इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो यही करते थे क्या, 2 और 12 प्लस माइनस प्लस, तो कौन सा लेना है, प्लस वाला। इस वाली द्विघात असमीका का आंसर आ गया ये यहाँ पे वो आएगा ना डार्क सर्कल आ जाएगा 2 और 12, और ये तो आया इसका आंसर। और इसमें क्या था, एंड था। एंड मतलब इन दोनों का क्या लेना भाई, ये दो कंडीशन है, दोनों का क्या लेना था, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लेना था, तो इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, इसको यहीं बना दें क्या, तो ये आ गया ये, तो आंसर क्या आ गया, a बिलोंग्स टू, दोनों का कॉमन पार्ट माइनस अनंत से 2, तो ये आपका आंसर आ गया। बाकी ये आपने सबने किया होगा। अगर ये ऐसा था तो इसका मतलब ये था, इसको ऐसे सॉल्व कर लिया। बाकी एक चीज़ मैं फालतू की बता देता हूँ, अगर एडवांस का क्वेश्चन है तो अपने को एक चीज़ चेक करना पड़ेगा,
ये तो था, ये तो क्या था, अगर ये द्विघात समीकरण है, अगर ये द्विघात समीकरण है तो ऐसे सोल्व कर सकते हैं। पर मैंने क्या बोला था, एक वो केस भी लेके चेक कर लेना। चेक क्या करना है अपने को, चेक क्या करना है, ये तो देखो अपने जो सोल्व किया वो तो क्या करे है कि अगर द्विघात है ना, अगर ये द्विघात है तो ऐसे सोल्व हो जाएगा। पर अगर द्विघात नहीं है तो, अब द्विघात कब नहीं होगा ये, जब ए जीरो हो जाएगा। ए का मान अगर जीरो रख दिया तो द्विघात नहीं रहेगा, तो उस टाइम चेक करना होता है। ए को जीरो रख दो, ए को जीरो रखो, ए को जीरो रखो, ए को जीरो, तो ए माइनस 4 बराबर जीरो। ए बराबर कितना आ गया 4, ए बराबर कितना आ गया 4। ए का मान 4 रख दो, अब इसमें ए का मान 4 रख दो समीकरण में, समीकरण में ए का मान 4 रखोगे तो ये 4 हो, माइनस 8x, और 4 रखेंगे तो प्लस 2 लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू r। क्या इसका मान हमेशा नेगेटिव रह सकता है? देखो ये तो इसका मान, इसने बोला है x का कोई भी मान रखो ये ऋणात्मक आएगा, इसने ये बोल दिया 8x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r के लिए ये हमेशा ऋणात्मक रहेगा, x बिलोंग्स टू r के लिए ये हमेशा ऋणात्मक रहेगा। तो क्या बोलोगे आप, नहीं रहेगा सर ये तो, क्यों, ये तो देखो कुछ कुछ मान ही आ रहे हैं ना, x से लेस देन और इक्वल टू 1/4, तो ये बोल रहा है x 1/4 और ये बोल रहा है 4x बिलोंग्स टू r। x के सभी मान के लिए x 1/4 से छोटा कैसे हो सकता है भाई, अरे 2 डाल दो ना x का मान, 2 डालेंगे तो इसको संतुष्ट नहीं करेगा, 2 लेस देन, इसलिए ये गलत है, ये नहीं आ रहा तो इसलिए ये भी नहीं आएगा। तो मतलब इससे कोई आंसर यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे इससे कोई भी आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पे तुम्हें ये भी लग सकता है कि सर फिर चेक ही क्यों किया सर, ऐसा नहीं है, इसमें कोई आंसर नहीं आ रहा, अदरवाइज ये चेक करना पड़ता है। बाकी प्रॉपर क्या बताया कि द्विघात है तो ये कंसेप्ट है, द्विघात नहीं है तो चेक करना पड़ेगा। चेक क्या करेंगे, यहां तक आगे समीकरण में मान रख दिया, ये आ गया। अब क्या ये हमेशा 0 से छोटे थोड़े होगा ये भाई, x का मान माइनस का 2 रख दो, माइनस का 2 रख दोगे तो ये तो क्या आ जाएगा, माइनस का, अरे भाई माइनस x है ना, इधर गड़बड़ कर दिया यहाँ, माइनस x, तो माइनस का 2 रख दो तो वो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। तो इसलिए सभी मान इसको संतुष्ट नहीं कर रहे, इसलिए ये गलत है। ठीक है, अभी जैसे करेंगे तो वो कैसे पता चलेगा, तो ये करो समीकरण, एक एक किन मानों के लिए SME का संपूर्ण संख्या रेखा प्रमाण, संपूर्ण संख्या रेखा, संपूर्ण संख्या रेखा, संख्या रेखा जानते हैं क्या, संख्या रेखा क्या होती है, अरे वही माइनस अनंत से अनंत। तो मतलब कुल मिला के ये हिंदी में फिर से इसने यही बोल दिया क्या, सभी x के लिए, और ये भी यही है क्या, ax² प्लस bx प्लस c। तो इसने ये बोल दिया कि ये पॉजिटिव 4x। देखो ध्यान से, अरे इसी को हिंदी क्या बोला, संपूर्ण संख्या रेखा, संपूर्ण संख्या रेखा पर सत्य है, मतलब x के सभी मान इसको संतुष्ट करते हैं, मतलब इंग्लिश यही, इसका गणित यही हुआ गया, x के सभी मान मतलब x बिलोंग्स टू r, इसलिए ये हुआ। तो ये हुआ, तो बताओ, अब देखो मैं प्रॉपर चेक करना बता देता हूं आपको। अगर यहां पे 2 केस है, अगर द्विघात है, द्विघात समीकरण है, तो क्या कंसेप्ट लगाएंगे कि ये हमेशा धनात्मक कब होता है, जब a धनात्मक हो तथा d ऋणात्मक हो। अगर द्विघात का कंसेप्ट लगाएंगे तो ये, और ये कब लगाएंगे, जब द्विघात है, और द्विघात नहीं है तो, द्विघात नहीं है, द्विघात नहीं है मतलब a बराबर 0, उस टाइम क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर a का मान 0 हो गया तो वो द्विघात नहीं होगी, उस टाइम चेक करना पड़ेगा। अब बोलो इधर सबसे पहले आते हैं, तो द्विघात नहीं है तो चेक करना पड़ेगा। द्विघात नहीं कब होती है, जब a 0 हो जाता है, और द्विघात कब होती है, जब a नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब द्विघात है तो ये कंसेप्ट लगाना है। a का मान कितना है, a का मान है a, तो a पॉजिटिव आ गया, तथा d क्या आएगा यहाँ पे, 4a², सीधा लिख दूंगा -4 × a × c लेस देन 0। तो ये कितना आ गया बताओ, 4a² माइनस 2a लेस देन 0। तो ये 2a कॉमन आ रहा है और 2a -1। तो इस समीकरण को सरल करना आता है, 0 और 1/2 प्लस माइनस प्लस। तो इसका आंसर क्या आया,
इसको देखो 0 से 1/2 ही आ गया। अब अपने को लेना है इसका और इसका, क्या लेना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेना है तो दोनों ग्राफ को एक साथ बना दीजिए। ये क्या है, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा यहीं आ जाएगा। दोनों का इंटरसेक्शन उभयनिष्ठ भाग क्या आ गया, ये। तो इसका आंसर क्या आ गया, a बिलोंग्स टू 0 से 1/2। a बिलोंग्स टू 0 से 1/2, ये आंसर आ गया फाइनल। इसका और इसका, इसका और इसका उभयनिष्ठ भाग ले लिया। उभयनिष्ठ भाग लेना होता है ना भी, अरे तथा बीच में होता है तो इन दोनों का कॉमन पार्ट लेते हैं, ये बात ठीक है। अगर द्विघात नहीं है तो चेक करना है। अब चेक करना क्या है एक्चुअल में, तो चेक क्या करना है, a का मान 0, a क्या है यहाँ पे, a का मान है ये, a बराबर 0। a बराबर 0 है तो इसको वापस समीकरण में रखो। समीकरण में रखेंगे तभी तो चेक करेंगे। तो इस 1 का मान 0 इस समीकरण में रख दो। तो पहला 0, दूसरा 0, तीसरा 0.5 ग्रेटर देन 0 फॉर x। ये क्या बोल रहे हैं कि x का कुछ भी मान रखो तुम, ये है कि x का कुछ भी मान रखो ये इससे बड़ा आएगा। बोलो ये बात सत्य है कि असत्य, अरे सत्य, ट्रू है या फॉल्स है, ये बात कैसा है, ये बात है ट्रू। ट्रू मतलब ये सत्य बात बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। इसका मतलब a बराबर 0 लेंगे, अगर a का मान 0 लेंगे तो ये हमेशा 0 से बड़ा आएगा। लेके देख लो, a को 0 रखते ये 0, ये 0। अगर a का मान 0 रख दिया तो बचा क्या, 0.5 ग्रेटर देन 0। क्या होता है, क्या हमेशा ही होता है। तो इसलिए ये बात ट्रू आ गया। इसका मतलब a का मान 0 भी आंसर है, इसलिए इसका आंसर क्या ले सकते हैं, a बराबर 0 आंसर है। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, एक आंसर इधर से आ रहा है, कुछ आंसर इधर से आ रहा है। इन दोनों को क्या कर देंगे, मिलाकर लिख देंगे। मिलाकर कैसे लिखते हैं, अरे दोनों को मिलाकर लिखने का मतलब यूनियन। इन दोनों को मिला के क्या लिखोगे, तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ गया, a बिलोंग्स टू, देखो इसमें 0 और जोड़ना है तो ये 0 पे क्या आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब समझ में आया। अगर आप चेक नहीं करते तो आपका आधा आंसर आता, क्या इनकम्प्लीट आंसर आता। और जेई मेंस या एडवांस का क्वेश्चन होता तो उसमें पहला ऑप्शन ये मिलता और सब गलत करके आ जाते। इसलिए ध्यान से सुन लो, जितने भी द्विघात के कंसेप्ट बताए ना, ये तभी लगेंगे जब वो द्विघात हो। द्विघात कब होगा वो अपने को अलग से देखना पड़ेगा। अगर द्विघात नहीं है तो उस चीज को हमेशा ही चेक करना पड़ेगा। इसलिए इसका आंसर ये आ जाएगा। अब है k का न्यूनतम पूर्णांक मान जिसके लिए ये, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। अब ये क्वेश्चन क्यों लिया गया है, सो दैट आप कर पाओ। तो इसको पॉज करो वीडियो को यहीं और इस क्वेश्चन को करो पहले, बाद में वीडियो चलाना। तो ये आपके लिए होना चाहिए, सभी x बिलोंग्स टू r के लिए सत्य है। तो वही बात बोल रहे हैं, यही बात बोल रहा है क्या, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 फॉर। और इसके लिए तो देखते ही क्या मन में आना चाहिए कि सर द्विघात है तो क्या कंसेप्ट लगा देंगे, a नेगेटिव नहीं a पॉजिटिव। भाई ये, अरे ये तो पहला ही है ना, ये हमेशा बड़ा हो तो ये तो पहला ही है, तो पहला ही है तो सीधा लगा दो a पॉजिटिव एंड तथा d ऋणात्मक। a का मान कितना है यहाँ, a -2 ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 2 आता है ये समी का। तथा d वाला क्या है, 8 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी, ये लेस देन 0। तो 4 तो काट दो, देखो 4 इसमें से कॉमन ला के काट दो तो ये बचेगा, ये था 64, 64 में से 4 गया तो ये 16 माइनस ये कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस 2k, k स्क्वायर प्लस 2k -8। तो ये आ जाएगा 16 माइनस k स्क्वायर -2 प्लस 8 0। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 24, तो इसके गुणनखंड करोगे तो ये आएगा k प्लस 6 और k -4। देखो ये कई बार यूज आता है कि 24 दो, तो ये आया -6 4 प्लस माइनस प्लस। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसके इधर या फिर इसके इधर, ये आएगा ना। अरे एसएमई का सरल करना था, ये आया। और ये इसका और इसका क्या लेना था, इंटरसेक्शन।
तो इसको भी बना दो। ये क्या बोल रहा है, k ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 तो बनाना आता है ना भी, ये 2 से बड़ा, इनका कॉमन भाग आ गया, ये आ गया। तो आंसर आ रहा है a बिलोंग्स टू 4 से n। यहां तक तो ठीक होगा, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये तो तब लगेगा ना कंसेप्ट जब ये द्विघात हो, ये कंसेप्ट तो तब आंसर आएगा और कंसेप्ट लगाएंगे जब द्विघात हो। अब दूसरा ये केस क्या है कि अगर ये द्विघात ही ना हो, मतलब द्विघात नहीं हो, द्विघात नहीं हो, तो ये अगर द्विघात नहीं हो, द्विघात नहीं है, तो द्विघात नहीं है कब नहीं है, जब a 0 हो, a का मान 0 डालो तो k बराबर 2 आ गया। k बराबर 2 को वापस समीकरण में डालना होता है, इसको वापस समीकरण में डाल के ही चेक करना पड़ेगा। तो समीकरण में डालते ये 0 प्लस ये 8x प्लस k का मान 2 डालते ये 6 ग्रेटर देन 0 4x बिलोंग्स। अब ये बात सत्य थोड़ी है, ये हमेशा धनात्मक थोड़ी रहेगा। क्यों? क्योंकि x का मान देखो -1 डाल दो, x का मान -1 डालोगे तो ये तो -2 ग्रेटर देन 0 नहीं होता। बाकी ऐसे देख लो, इसको सॉल्व कर लो ना, इतने से होगा x ग्रेटर देन -6/8। और ये क्या बोल रहा था, सब x के सभी मानों के लिए x -6/8 से बड़ा थोड़े हो जाएगा ना। अरे भाई x के सभी मान -6/8, देखो x ग्रेटर देन -6/8, तो क्या x के सभी मान इसको संतुष्ट करेंगे? नहीं करेंगे। जैसे अपन ने डाल दिया, जैसे मान लो अपन ने डाल दिया कि -5, तो -5 इससे बड़ा नहीं होता, -10 इससे बड़ा नहीं होता, तो मतलब सभी मान इसको संतुष्ट नहीं कर रहे, इसलिए ये भी आंसर अपना नहीं होगा। क्लियर है क्या? तो यहां से कोई आंसर ऐड नहीं हो रहा, पर कंसेप्ट पता होना चाहिए कि चेक भी करना पड़ेगा, चेक भी करना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? ये x के सभी मानों द्वारा संतुष्ट, एक के सभी मान ज्ञात करो जिसके लिए ऐसा का x के सभी मानों द्वारा संतुष्ट होती है। तो ये करने के लिए अब अपने को क्या करना पड़ेगा, वही बात है, x के सभी मानों द्वारा संतुष्ट होती है, तो ये तो होमवर्क प्रॉब्लम में कर लेना, और बाकी जल्दी से करो, बहुत जल्दी इसका आंसर निकालो। मैं आंसर लिख देता हूं, बस वीडियो को पॉज करो और आंसर निकालो। तो वही बात है कि ये ax² प्लस bx प्लस c लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू r आ गया। तो क्या करें, a नेगेटिव एंड d नेगेटिव। भाई ये हमेशा 0 से छोटा कैसे होगा, a नेगेटिव d नेगेटिव, बस a क्या है, a -3 लेस देन 0 एंड d क्या है, -2a का होल स्क्वायर -4a इंटू c लेस देन 0। तो ये देखो a लेस देन 3 आ गया, और यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो 4 तो कॉमन हो जाएगा, 4 तो कॉमन ले लेंगे, और ये बचेगा a² माइनस इन दोनों को गुणा कर दो 3a² है ना, और माइनस का 9 और माइनस का 6, माइनस का 15a और प्लस का 18। तो देखिए ये आ जाएगा, 4 तो कट जाएगा, माइनस का 2a² प्लस का 15a माइनस का 18 लेस देन 0, माइनस से गुणा कर दो तो 2a² माइनस का 15a प्लस का 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 12 3 36, 12 और 3 कट लो, 12 और 3 करोगे तो 12 रखेंगे तो क्या आएगा, 2a कॉमन आएगा, 12 का 2a कॉमन आएगा तो बचेगा ये -6 और ये -3, तो माइनस का 3 कॉमन आएगा ये, तो 18 -3 है, -12 15 है लेस। तो ये SME का आई, ये SME का आई, इसका सॉल्यूशन a बराबर कितना आ रहा है, एक तो 3/2 और एक आ रहा है 6। ऐसे ही प्लस माइनस प्लस, तो कौन सा लेना है, प्लस वाला, तो इसके आगे या इसके पीछे, और इसका कॉमन लेना है किसके साथ, इसके और इसके बीच में थता है, तो मतलब इसके साथ इसका ये लेना है, तो इसको a लेस देन 3, तो ये 3 यहाँ है, 3 से छोटा, तो ये आंसर आ गया। तो आंसर क्या आया, a बिलोंग्स टू -∞ से 3/2। बस अब एक चेक करना बाकी रह गया है, इसको भी बिल्कुल चेक करना पड़ेगा। चेक में क्या करोगे, a -3 बराबर 0, मतलब द्विघात नहीं है, a बराबर 3 रख दो इसमें, a बराबर 3 रखोगे तो क्या आएगा,
ये 0 हो जाएगा, माइनस का 6x आ जाएगा। a बराबर 3 रखोगे माइनस का 6x, a बराबर 3 रखोगे तो प्लस का 3 ग्रेटर देन लेस देन 0 4 x बिलोंग्स टू r। ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा क्या? ये हमेशा तो 0 से छोटा नहीं होगा, तो इसलिए नहीं होगा, तो यहां से कुछ नहीं आएगा। तो ध्यान रहे, एक दो क्वेश्चंस में आते हैं, बाकी वो कंसेप्ट अपने को क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई द्विघात का कंसेप्ट लगा रहे हैं तो वो द्विघात होना चाहिए, तभी लगा सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब आते हैं बहुत ही शानदार से क्वेश्चन पे, और ये इसका बहुत ही गजब क्वेश्चन है, खुद से करने की कोशिश करिएगा। पहले यदि c धनात्मक है तथा दिस के मूल वास्तविक नहीं है, इस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, इस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, तो तुम बोलोगे सर d लेस देन 0, मूल वास्तविक नहीं है, d लेस देन 0। d लेस देन 0 तो करें क्या? ये कैसे लाएं? ये कैसे लाएं? d लेस देन 0 समझ में आता है, पर ये कैसे लाएं? तो मुझे बताओ ये कैसे लाएं? तो अब यहाँ पे एक बात सुनो तुम, पहले एक बात इधर सुन लो। अगर मेरे पास f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c, अगर ऐसा है तो मैं बोलो f(1) का वैल्यू कितना आएगा? तो a प्लस बी प्लस सी। क्वेश्चन को देखने से पहले ये सुन लो, f(1), f(2) मतलब x की जगह 2 पुट किया जाए तो ये 2 पुट किया जाए तो 4a प्लस 2b प्लस c ये आएगा। और ऐसे ही मान लो 0 पुट किया जाए तो c आ जाएगा। ऐसे ही मान लो -2 पुट किया जाए तो ये आएगा। पर अपने को क्वेश्चंस क्या मिलेंगे? क्वेश्चंस अपने पास क्या होगा? क्वेश्चन जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा? इधर से ये लिखना है, मतलब इसको देख के ये लिखना है, इसको देख के ये लिखना है। ये बात समझना कि अपने को अगर f(x) ये दिया होता तो अपन f(1) ये लिख देते, 2 ये लिख देते, 3, पर अब अपने को दिया क्या होगा? मोस्टली ये दिया है, और इसको पहचान के अपने को ये लिखना है, इसको पहचान के अपने को ये लिखना है। जैसे मैं बोलूं अगर तुम्हें ये दिया जाए a प्लस 2b प्लस 4c, तो तुम क्या लिखोगे? तो ये क्या है? f(2) का वैल्यू है, f(3) का वैल्यू, किसका वैल्यू है? ये किसका वैल्यू है? इसको देख के मुझे बताओ ये किसका वैल्यू है? तो ये किसका वैल्यू है? सर इनमें तो सब में c आ रहा था, क्योंकि x की जगह कुछ भी रखें। सर देखो x की जगह कुछ भी रखें, c का मान तो c रहेगा क्या c की जगह? तो इसमें तो सर 4c आ रहे हैं, इसलिए इसके लिए क्या सोचा कि यहाँ से 4 को कॉमन ले लो, तो ये a/4 प्लस b/2 प्लस c। अब देखो ये क्या है? अब देखो ये क्या है? ये इसमें x का मान क्या डालने पे ही आएगा? इसमें x का मान क्या डालने पे ही आएगा? सर ये तो 4 गुणा f(1/2) हो गया। तो ये सोच में आया? थोड़ा से सोचने में आया? तो ये ऐसी चीजें क्वेश्चंस में लिखी होगी और अपने को देखना पड़ेगा, ऐसी चीजें क्वेश्चंस में लिखी होगी। और कई बार तो और भी खतरनाक लिख देगा। जैसे मैं अभी पूछूं आपको, ये क्या है? a प्लस बी प्लस 2c, ये क्या है? a प्लस बी प्लस 2c। अब तुम 2 कॉमन लोगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि a/2 b/2 जो कि कभी संभव ही नहीं होगा। इसलिए ऐसा जरूरी नहीं कॉमन लेने से ही बात बन जाएगी। इसको अपने को लिखना पड़ेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस सी। तो ये इसका मान देखो और इसका मान देखो, ये क्या है? ये तो f(1) है और ये क्या है? f(0) है। तो कई बार ऐसा भी होगा। अब जैसे मान लो मैंने तो 0 और 1, मैंने तो इसको और इसको मिलाया था, अब ये तो मिला सकता है इसको और इसको भी मिला दे। तो वो अपने को सिचुएशन में देखना पड़ेगा और थोड़ा सा प्लस माइनस करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा क्या हो रहा है। और ये बहुत सही चीज पहचानने का तरीका। बाकी आपको ये फीलिंग आना चाहिए क्वेश्चन में अपने को ये दिया जाएगा और अपने को ये पहचान के लिखना है, ये दिया जाएगा इसको पहचान के लिखना है। ये बात क्लियर है? तो ये थोड़ी सी बात है जो अपने को पता होनी चाहिए, और अपने देखा था मान निकाल के भी देखे थे, वो बात क्लियर है। और ये थोड़ी सी और बात याद रख लेंगे तो काम बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो, ये क्या है? अगर f(x) इसको मान ले, अब देखो दिया नहीं जाएगा, f(x) नहीं देगा वो अपने को इतना ही देगा।
इतना ही देगा तो फिर अपन मन ही मन क्या मानेंगे, माना, क्योंकि इसको बार बार ऐसे तो तुम बोलोगे सर 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 ना, इसने ना इसके अंदर कितना x का मान कितना रखा है, 1 रखा है। नहीं 1 नहीं सर, -1 रखा है। पर यार ये बोलने में अजीब सा लगता है, इसलिए मैंने क्या बोला था, अगर जरूरत पड़े तो इसको fx मान लो, मतलब fx इसको मान लिया। अब देखो बोलने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये क्या है, अब कोई तुम्हें पूछेगा ये क्या है, कोई पूछेगा ये क्या है, तो तुम क्या बोल दोगे, ये क्या है, ये f ऑफ -1 है। ये बात क्लियर है क्या, तुम अपने आप ही बोल दोगे f ऑफ -1। अब आते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है, c का मान धनात्मक है और ये इसके मूल वास्तविक नहीं है। तो इस लाइन का मतलब अपन ने लिखा था, अगर d लेस देन 0 है, d लेस देन 0, अरे तुम कैलकुलेशन करने लगे तो करते ही रह जाओगे, यहाँ पे कैलकुलेशन करने लगे तो करते ही रह जाओगे। ध्यान से सुनो, d लेस देन 0 है, कुछ नहीं हो रहा, तो फिर अपना दिमाग गया कहाँ पे, ग्राफ पे। तो फिर तुमने सोचा कि सर d लेस देन 0 है, तो या तो देखो सर ग्राफ ऊपर ही ऊपर बनेगा, या तो सर ग्राफ नीचे नीचे बनेगा। d लेस देन 0 था, कुछ हो नहीं रहा था, तो हमने क्या करा, या तो ग्राफ ऊपर ही ऊपर या तो ग्राफ नीचे नीचे। अब और बात आते हैं कि अब ये कैसे डिसाइड करें कि ऊपर वाला ग्राफ है कि नीचे वाला ग्राफ है, ये कैसे डिसाइड करें कि ग्राफ ऊपर ही ऊपर बनाना है कि नीचे नीचे बनाना है। तो फिर एक चीज और दिया है, c। अब c क्या है, मैं बोलूं fx ये है, तो c क्या है, तो तुम इसको दिखोगे, इसको क्या लिख दोगे, इसको कि ये तो सर f ऑफ 0 है और f ऑफ 0 का मान धनात्मक आ रहा है। सर ये f ऑफ 0 है और उसका मान धनात्मक आ रहा है, मतलब 0 पे मान कैसा आ गया, धनात्मक आ गया। तो 0 पे मान धनात्मक कौन सा ग्राफ देगा अपने को, क्या ये ग्राफ दे सकता है धनात्मक ना, अरे ये ग्राफ थोड़ी ना दे सकता है, यही दे सकता है। क्यों भाई, इसके तो हमेशा ही ऋणात्मक ही मान आ रहे हैं ना, तो ये तो धनात्मक मान दे ही नहीं सकता, मतलब कौन धनात्मक मान दे सकता है ये। तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखो ध्यान से, d लेस देन 0 था, तो अपन ने ये देखा कि ग्राफ या तो ऊपर ही ऊपर या तो नीचे नीचे। अब कोई ना कोई चीज आपको दिया जाएगा, या फिर आप अपने आप से कुछ ऐसी चीजें इक्वेशन में डाल के दी जाएगी कि डिसाइड कर पाओ कि ग्राफ ऊपर वाला है कि नीचे वाला। तो अब क्या डिसाइड करा अपन ने, f ऑफ 0 का मान धनात्मक दिया था, अरे 0 या नहीं है c, तो f ऑफ 0 का मान देखो, इसमें 0 डालो c आ जाएगा, मतलब f ऑफ 0 का मान धनात्मक है। इसका मतलब ये ग्राफ ऊपर ही ऊपर वाला बनेगा, ऊपर ही ऊपर वाला बनेगा, तो ये क्या है, ये f ऑफ -1 है। तो -1 पे भी देखो 0 पे मान धनात्मक आ रहा था, तो -1 पर भी मान कैसा आएगा, धनात्मक ही आएगा क्या, तो इसलिए ये कैसा आएगा, ये आया f ऑफ 1 जो कि क्या होगा, धनात्मक। मतलब इसका साइन कैसा हो गया, साइन कैसा हो गया, प्लस का। ये बात समझ पाए कि ये क्या है, अगर fx इसको माने तो ये क्या है, f ऑफ -1, और f ऑफ -1 पे अगर ये ग्राफ है तो मान कैसा आएगा, धनात्मक, क्योंकि ये तो सभी के लिए ही धनात्मक मान दे रहा है, ये तो सभी के लिए ही धनात्मक मान दे रहा है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में दो चीजें फिक्स हो चुकी है कि इसका ग्राफ बन रहा है ऊपर वाला, ये नहीं बन रहा, मतलब ऊपर वाला ग्राफ बन रहा है, और इसका ये बात क्लियर है। अब इसके अलग अलग पार्ट्स अपन करते हैं। देखो अब ये क्या है, fx तो अपना क्या है, fx ये है, अगर fx आपके पास ये है तो ये क्या है, ये तो बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है भाई, बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई, ये क्या है, तो देखो यहाँ 3c है ना, तो यहाँ 3c होना चाहिए था, तो इसको देखने के लिए अपन ने क्या करा, 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लिया तो क्या मिला अपने पास, a/4 प्लस b प्लस 3। अब ये कैसे आ सकता है, 4 कॉमन क्यों लिया मैंने, क्योंकि देखो इसमें 3c था, तो यहाँ पे भी कितना आना चाहिए था, 3c ही आना चाहिए था, इसलिए मैंने 4 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब मुझे ये बता सकते हो क्या ये क्या है, ये कब आया होगा, मतलब इसमें x की जगह क्या डालें कि ये आ जाए, कोशिश करो कोशिश करो। तो यहाँ देख के तो लग रहा है 1/2 का स्क्वायर रहा होगा, 1/2 रहा होगा ना, तभी तो 1/4 आया होगा, और यहाँ पे x का मान आधा डाला होगा तभी भी आया होगा, तो मतलब ये सर क्या आ गया, f ऑफ 1/2 आ गया। और आप तो सीधा सीधा x का कोफिशिएंट कंपेयर कर लिया करो। देखो यहाँ b है, यहाँ पे क्या है 2bx, तो मतलब 2bx का वैल्यू b कब हो जाएगा, जब 2x का मान कितना हो जाएगा 1,
मतलब x का मान कितना 1/2 x का मान। अब देखो, अब इस ग्राफ के बारे में तो अपन बता ही चुके थे, ग्राफ कौन सा बन रहता है, धनात्मक वाला। तो 1/2 पर भी मान कैसा आएगा, धनात्मक। तो 4 इंटू ये कैसा, ये पॉजिटिव, तो ये कैसा आ गया भाई, पॉजिटिव मान आ गया। तो इसका साइन कैसा आ गया, ये तो प्रूव ही करना है ना कि ये पॉजिटिव होगा, यही प्रूव करना है। तो ये तो कर दिया अपन ने। ये लिखा हुआ क्या है, 4 गुणा एफ ऑफ 1/2, और एफ ऑफ 1/2 का वैल्यू कैसे है, प्लस का, तो इसलिए वो भी प्लस का होगा। ये तो प्रूफ हो जाएगा सीधा ही। ये फिर से क्वेश्चन है, ये क्या है भाई, एफ एक्स तो ये है, एफ एक्स अपने पास ये है। अब ये सिद्ध करना ये है क्या, पहले तो ये देखो, तो इसको बहुत ही गौर से देखोगे तब समझ में आएगा ये है क्या। तो ये है क्या, इसको थोड़ा जमाते हैं, देखो इसको थोड़ा सा जमाते हैं। ये है a+3c का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा अच्छा से करते हैं। तो ये क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या a+3c प्लस 2b इंटू a+3c माइनस 2b। थोड़ा सा जमा के लिखो इसको। ये क्या है वैसे, इसमें क्या डालने पे ये मान आएगा, इसमें x का मान 1 डालने पे आएगा, या f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ -1। और देखो ये तो प्लस का था, अपने पास डिसाइड हो चुका था, ग्राफ ऊपर वाला है, तो ये भी प्लस का था, एफ ऑफ 1 भी प्लस था और ये भी प्लस था। तो दो संख्याओं की, प्लस की संख्याओं को गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस ही मिलेगा। तो इसलिए ये प्रूफ हो गया। क्लियर है क्या। तो मान ली ये अभी इतना सा देखना सीख रहे हैं कि ये लिखा हुआ क्या है, इसके गुणनखंड करें तो समझ में आ गया कि ये क्या लिखा हुआ है। ऐसे ही, अच्छा तो ये हो गए तीनों। इसके आते हैं a नॉट इक्वल टू 0, ए बी बिलोंग्स टू आर। ये के मूल काल्पनिक है, के मूल काल्पनिक है। तो खुद से ट्राई करो, क्या करोगे आप लोग, कैसे करेंगे आप लोग। क्लियर है क्या। इसके मूल काल्पनिक है, इसके मूल काल्पनिक है, और तो निम्न के चिन्ह ज्ञात कीजिए। इसका चिन्ह बताना है, तो चिन्ह बताना है कि ये प्लस का है कि माइनस का है, और मूल काल्पनिक है। तो d<0 दिखा, d<0 लिखते ही अपना दिमाग गया कि या तो ऊपर ही ऊपर वाला ग्राफ, या तो नीचे नीचे वाला। या तो ग्राफ बनेगा ऊपर ही ऊपर, या तो ग्राफ बनेगा नीचे ही नीचे। ये बात क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है सर। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे तुम ये बताओ कि ऊपर वाला ग्राफ कि नीचे वाला ग्राफ, ग्राफ ऊपर वाला कि ग्राफ नीचे वाला। तो इस fx को गौर से देखो, कुछ ना कुछ तो हिंट इसने दिया है। इसको fx बोलेंगे, इसको fx बोलेंगे, इसको। तो अब क्या बताओ, ये डिसाइड कैसे करें, ऊपर वाला ग्राफ कि नीचे वाला। तो ये ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। अगर इसमें x का वैल्यू 0 पुट कर दोगे तुम, तो आपको f ऑफ 0 का मान कितना मिलेगा। देखो ये x हट गया, ये y हट गया, -1। तो f ऑफ 0 का मान, f ऑफ 0 का मान कैसा आता है, ऋणात्मक आ रहा है। मतलब जब x का मान इसमें 0 रखा जाएगा तो fx का मान ऋणात्मक हो रहा है। तो बताओ ये ग्राफ ऋणात्मक मान दे सकता है क्या, ये तो हमेशा प्लस का है, तो ये नहीं हो सकता, ग्राफ ये हो सकता। ये बात समझ आएगा कि ग्राफ ये नहीं होगा, ग्राफ कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये कैसे समझ में आया, ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन कि 0 पे मान देखो, जब x का मान 0 है तब इसका मान कैसा आ रहा है, ऋणात्मक। इसलिए फिर अपन यहां से ये ग्राफ नहीं होगा, ये होगा। ये ग्राफ होगा तो मतलब इस वाले क्वेश्चन में इसका ग्राफ कैसे बनेगा, नीचे ही नीचे बनेगा। काल्पनिक मूल थे तो ग्राफ ऊपर ही ऊपर या नीचे ही नीचे बनना था। फिर एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन जो कि जनरली आपको पता नहीं चलेगा, पर ऐसे क्वेश्चंस में कुछ ऐसा ही ऑब्जर्वेशन लगाना पड़ेगा। तो ये मान आ गया कि अब ग्राफ नीचे वाला, और ये क्या है, अगर इसको मैंने fx बोला है तो ये क्या है, ये तो सर f ऑफ 1 है। f ऑफ 1 तो बताओ इसके लिए कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। इसका साइन कैसा आ गया, ऋणात्मक आ गया। ये कैसा आ गया, ऋणात्मक आ गया। क्लियर है क्या। अब अपन चलते हैं आगे। अब वही fx बराबर तो क्या है अपना, ax² प्लस bx और -1, और अपना डिसाइडेड है ग्राफ नीचे वाला। तो ये क्या है फिर ये कब आएगा, तो सर देखो यहाँ तो -1 ही रहना चाहिए, तो माइनस का 4 प्लस का 4 कॉमन ले लो, तो a/4 प्लस b/
-1। तो ये क्या है, ये 4 गुणा f ऑफ 1/2 है। तो 4 देखो 4 गुणा ये तो नेगेटिव है क्या, भाई 1/2 पे मान तो ऋणात्मक ही आएगा, तो इसलिए ये ओवरऑल कैसा आ गया, ऋणात्मक, नेगेटिव ऋणात्मक मान आएगा इसका। क्लियर है क्या, ये अब तो सिंपल हो जाएंगे, बाकी खुद से देखने में ये क्या है, तो करो ये करो। अरे सर सिंपल सिंपल तो करा रहे हो, कर लो। इस क्वेश्चन को कर लिया तो मतलब अपन थोड़ा थोड़ा सोच रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अपन सोचना सीख रहे हैं। बाकी ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आ गया, अब अचानक से ही सिंपल सिंपल को अच्छे में चेंज कर दिया है। तो देखो खुद से करो, पहले वीडियो को यहीं पे रोको और खुद से ट्राई करो पूरी। उसी का तीसरा पार्ट है जिसमें f(x) क्या है, ax² + bx - 1। इसी का तीसरा पार्ट है। तो क्या करें कि सर इसमें क्या डालें कि ये आ जाए, इसमें क्या डालें कि ये आ जाए, तो ये कुछ भी डालने पे नहीं आएगा आपके लिए। तो इसको थोड़ा सा देखा सर, इसको ऐसा कर लें तो ऐसे, तो फिर आ जाएगा कुछ कुछ। ये तो सर f(1) है, पर फिर इसका क्या करें, इसका क्या करें। तो देखिए जनाब, इसका ग्राफ नीचे वाला आ रहा है क्या, इसका ग्राफ नीचे वाला आ रहा है, तो इसका a ऋणात्मक हो गया क्या, a ऋणात्मक क्यों हुआ, अरे जो अग्रणी गुणांक है, जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, वो ऋणात्मक होगा, तो ये a कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो ये है a, तो ये है a ही रख लेते हैं। तो ये भी कैसा है, ऋणात्मक है, और ये भी कैसा है, ऋणात्मक है। तो दोनों ऋणात्मक ऋणात्मक जोड़ के भी क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो भी कैसा मान आएगा, ऋणात्मक आएगा। ये बात समझ पाए क्या। तो मतलब ऐसा कुछ भी वो चालाकी कर सकता है कि आपको पता ही ना चलने दे। जैसे ए को अलग किया, बाकी को अलग किया, तो ये काम बन गया। बाकी आप कुछ भी कर लो नहीं होगा। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन भी दे सकता है, वो बिल्कुल दे सकता है। समझ में आ गया क्या। इसका ग्राफ नीचे की ओर था, इसलिए ये ऋणात्मक था और वो भी ऋणात्मक था। ये क्या है, अच्छा इसमें तो अब समझ जाओगे तुम। a प्लस ये तो 9a + 3b - 1, ये तो यही है। तो इसमें तो वही समझ में आ गया, ये f(3), a + f(3). तो a भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, प्लस ये भी ऋणात्मक आएगा। भाई ग्राफ तो इसका देख चुके हैं ना अपन, ऐसा बन रहा है, तो इसलिए ये भी ऋणात्मक आ जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो लास्ट वाला था आराम से हो जाएगा क्या, बाकी समझ ही आ गया होगा। 3 और ये है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस अपन कर पाएंगे या। ये अपना डीपीपी है, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी डालेंगे। लाइक ये अंदर क्वेश्चन हो जाएगा, ये अच्छा हो जाएगा। इसका दिख ही रहा आपको, मेंस कैटेगरी का टफ क्वेश्चन है, तो और अच्छे से करिए। डीपीपी है, यहाँ पे इसका आंसर की भी दिया हुआ है। यहाँ आप देखो, अगर डीपीपी में या इस लेक्चर में कोई दिक्कत आई तो आप गूगल मीट पे क्लास हो रही है, उसको आज ज्वाइन कर सकते हैं। कोई और दिक्कत हो व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, जीमेल कर सकते हैं। क्लियर है क्या। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।